व्रत पर्व उत्सव अंक में वारनी पर्व और चैत की अमावस्या। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वारनी पर्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की वारनी पर्व होता है। ये पुण्यप्रद महायोग 3 प्रकार का होता है। पहला, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वारनी नक्षत्र शतभिषा हो तो वारनी। दूसरा, उसी दिन शतभिषा और शनिवार हो तो महावारनी। और तीसरा, यदि इस तिथि को शतभिषा नक्षत्र शनिवार और शुभ योग हो तो महावारनी पर्व होता है। इस योग में गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान, दान और उपवास आदि करने से करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान फल प्राप्त होता है। इस तिथि पर काशी, प्रयाग, हरिद्वार और तीर्थों में स्नान दान का विशेष महत्व है। व्रत पर्व उत्सव अंक में चित्र की अमावस्या। इस दिन संवत्सर की समाप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान करके यथासमर्थ अन्न, गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि का दान, पितरों का श्राद्ध एवं देवताओं के समीप जप, ध्यान, पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत पुण्य होता है। यदि इस दिन सोम, भौम अथवा गुरुवार हो तो ऐसे योग के दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत से सूर्य ग्रहण में स्नान दान के समान फल होता है। व्रत पर्व उत्सव अंक में पुरुषोत्तम अर्थात मल मास समीक्षा। भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्र देव हैं। बृहद अरण्य उपनिषद के सप्तान ब्राह्मण में संवत्सरात्मक अन्न के उपभोक्ता भगवान भास्कर माने गए हैं। सूर्य का मेष आदि 12 राशियों पर जब संक्रमण अर्थात संचार होता है तब संवत्सर बनता है, जो सौरवर्ष कहलाता है। जिस मास में भगवान भुवन भास्कर का किसी राशि पर संक्रमण अर्थात संक्रांति न हो, वह अधिक मास तथा एक ही मास में संक्रांति द्वय संयुक्त हो, वह 6 मास कहलाता है। भगवान भास्कर के मेष आदि 12 राशियों पर संक्रमण से जो अमांत, पूर्णमांत, चैत्र, वैशाख आदि शुद्ध मास होते हैं, उनमें वेद शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। द्विसंक्रांति रहित या संयुक्त अधिक मास अथवा 6 मास में वेद शास्त्र विहित नैमित्तिक एवं काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। जिस वर्ष के मध्य 2 आदि मास संभव हों और कार्तिक आदि 3 मासों के मध्य 6 मास आपूचे, उस वर्ष के 3 मास में विवाह, यज्ञ, मंगल कार्य, उत्सव त्याग देने चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणि में संक्रांति रहित मल अर्थात अधि मास प्रति 28 मास से ऊपर तथा 36 मास के भीतर होना कहा गया है। ये एक मल अधि मास से दूसरे मल अधि मास तक की अवधि है। जिस मास में सूर्य संक्रांति का अभाव हो और द्विसंक्रांति से युक्त 6 मास के पूर्व अपर में होवे तो दोनों मल मास क्रमशः संसर्प तथा अहंस्पति के नाम से जाने जाते हैं। संक्रमण रहित होकर भी आगे चलने वाले इस उभय अधिमास में प्रथम संसर्प संज्ञक होता है और दूसरा अहंस्पति निर्णय सिंधु में। इस दोनों में विवाह,
यज्ञ, महोत्सव, देव प्रतिष्ठा आदि मंगल कार्य नहीं करने को कहा गया है। प्रथम अधिमास का नाम संसर्प है। यदि एक ही वर्ष में 2 अधिमास उपस्थित होते हैं तब संसर्प मास उत्तर अहम स्वति की अपेक्षा प्रशस्त श्रेष्ठ होता है। दूसरा मलुच्च अर्थात मलिन या मल मास कहा गया है। जिस मास में अर्क संक्रमण होता है उसी में वेद शास्त्र विहित मंगल कर्म करना चाहिए। संसर्प में सूर्य का संक्रमण न होने के कारण शास्त्र विहित मंगल कर्म नहीं किए जा सकते। इससे विपरीत 6 मास में दोनों मासों के कर्म एक साथ किए जाते हैं। जब कभी अमांत चंद्रायन मास क्षय होने लगता है तब उससे अगला शुद्ध मास माना जाता है। इसी शुद्ध मास में उभय मास के नित्य नैमित्तिक काम्य विवाह उत्सव आदि मंगल कर्म एक साथ करने का शास्त्र में विधान है। पहले संसर्प अधिमास में सभी मंगल कर्म वर्जन होने पर भी नियमित पैतृक श्राद्ध करने का विधान है। प्रत्येक वर्ष माता पिता की नरण तिथि पर जिस प्रकार श्राद्ध कर्म करते आ रहे हों वैसे ही श्राद्ध मल मास में भी वह तिथि उपस्थित होने पर करने चाहिए। जब कभी कन्या राशि पर सूर्य के होने पर देवात सूर्य का संक्रमण संक्रांति का अवकाश न हो तब पूर्व मल मास के कर्म तुल आगत संक्रांति में करने चाहिए। उदाहरण के रूप में संवत 2039 अश्विनी में अधिक मास पड़ा था। इसके संसर्प संज्ञक होने के कारण अश्विनी मास के सभी नवरात्र आदि मंगल कर्म शुद्ध अश्विनी मास में ही हुए थे, संसर्प में नहीं। उसके आगे पोषार्ध तथा माघ के मध्य 6 मास की स्थिति थी। इसमें पौष माघ उभय मास के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार एक ही साथ किए गए थे। इससे आगे के फागुन मास में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास पड़ा था। इस मास के सभी शिवरात्रि, होली और नित्य नैमित्तिक वेद विहित कर्म शुद्ध फागुन में हुए थे, मल मास में नहीं। पुरुषोत्तम मास की महिमा जो क्षर तथा अक्षर से अतीत अव्यक्त होकर भी गोप वेश धारण किए भक्तजनों के सम्मुख व्यक्त प्रकट हुए हैं, उन अक्षर ब्रह्म आनंद सिंधु नंद कुमार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रजांगनाओं के वदन पंकज के भ्रमर राशिका भरण राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अधिमास की उत्पत्ति हुई। उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मल मास कहलाया। वह स्वामी रहित मल मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए ग्राह्य माना गया। लोग उसकी घोर निंदा करने लगे। इस प्रकार की लोक भर्त्सना से मल मास चिंता आतुर होकर अपार दुख समुद्र में मगन हो गया। उसके हृदय में एक ही चिंता शूल की तरह चुभने लगी। वह धैर्य होकर के मरणासन मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसे समृद्धि उदय हुई और वह भटकता फिरता भगवान विष्णु जी के लोक वैकुंठ में पहुंचा, जहाँ भगवान विष्णु अमूल्य रत्न जड़ित हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहीं पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मलमास गद कंठ से अश्रुपात करता हुआ बोला, कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोगों ने मुझे निंद्य समझ करके मेरा तिरस्कार किया है।
अब मैं आपके पाद पद्म में शरणागत हो गया हूँ। हे दीन वत्सल करुणा सिंधु माम पाही माम पाही। मालमास को दुखार्णव में मग्न देख करके भगवान विष्णु का हृदय दया से द्रवित हो गया। वे मलमास पर अनुकंपा करते हुए बोले, अधिमास, मेरा ये वैकुंठ लोक अजर नित्य आनंद में अशोक तथा मृत्यु वर्जित है। तुम इस प्रकार के वैकुंठ लोक को प्राप्त करके क्यों दुखी होगे? तब मलमास ने अपने हृदय की वेदना सुना करके प्रभु जी से प्रार्थना की। संसार में शन लव मुहूर्त पक्ष मास अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा भागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, न स्वामी है, ना कोई आश्रय है। इसलिए सब अधिपतियों ने मेरे समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार किया है। इस कुत्सित जीवन से मर जाना ही श्रेष्ठ है। जिसका हृदय सदैव जलता रहेगा, क्या वह सुख से शयन कर सकता है? आप परम दयालु हैं। दूसरों को दुख में डूबा हुआ देख करके कभी निश्चिंत शांत नहीं रह सकते। इसलिए वेद पुराण आदि शास्त्रों में आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसा कहकर के मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। मलमास को शरणागत हुआ देख करके उनकी दयनीय दशा से भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गए। ध्यान मग्न होकर के वे कुछ क्षणों के उपरांत उससे बोले, बस मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गोलोक में चलो, जहां पर नित्य चिन्ह में श्री विग्रह भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजते हैं। यहाँ गोप गोपांगनाओं के मध्य मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहां पहुंचने पर ही तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्ह में शरीर नव नीरत के तुल्य श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्र मातुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों से मुरली धारण किए हुए उसे वह निरंतर बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखड़ी के तुल्य परम शोभनीय है। गोलोक का स्वरूप मलमास को साथ में लेकर के भगवान विष्णु ने पहले लालिमा से रंजित उस ज्योतिर्मंडल को पार किया, जिसमें प्रलय काल के समय यह समस्त संसार विलय हो जाता है। महाप्रलय में भी विद्यमान इस ज्योतिर्मंडल के ऊपर गोलोक है। गोलोक महातेज पुंज गोल आकार का है। उसकी समुची भूमि मणि रत्नमयी है। उस चिन्ह में ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णु लोक है और बाईं ओर शिवलोक। विष्णुलोक में भगवान विष्णु के तुल्य वेशभूषाधारी विष्णु पार्षद तथा शिवलोक के देवादिदेव शंकर के तुल्य त्रिशूल डमरू धारण किए सर के यज्ञोपीत पहने हुए शिवगण हैं। वे सभी गंगा धात्री अम्बक हैं। करोड़ सूर्य के तुल्य तेजों में महामरकत मणि के समान ज्योतिर्मंडल ही गोलोक का स्वरूप है। गोलोक के अधिनायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही योग शक्ति से यह लोक अंतरिक्ष में चमक रहा है। उस दिव्य लोक में शीर के लिए बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय तथा मानसिक रोग नहीं है। उस दिव्य सनातन गोलोक के मध्य में अत्यंत मनोहारी दिव्य चिन्ह में ज्योति पुंज है। उस निराकार प्रात पर परम आनंद प्रदायक परम ज्योति का निरंतर ध्यान
योग अभ्यास करने वाले योगी मुनि ज्ञान चक्षु से दर्शन कर पाते हैं। जो कोई अनन्य भक्ति योग से इस गोलोक अभ्यंतर स्थित चिदानंद में ज्योति को देख लेता है, वह सदा के लिए संसार चक्र से मुक्त होकर के असीम आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। उस निर्दिष्ट चिन्ह में ज्योति के मध्य में परम सुंदर नील कमल के समान सगुण साकार सांवला रूप है। वह सनातन पूर्ण ब्रह्म के शिक्षा में लीला श्री विग्रह स्वरूप हैं। अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य अप्रतिम सौंदर्य शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए शोभायमान हैं। अजानुलंबनी तुलसी कुंद मंदार परिजात कमल पुष्प की वनमाला गले में धारण किए हुए गोपाल रूपधारी किशोर वे वाले भगवान श्री कृष्ण रास मंडल के मध्य विराजते हैं। मलमास को साथ लिए भगवान विष्णु ने गोलोक में पहुंच करके उस ज्योति धाम को देखा। वह भगवत धाम मणिस्तंभों से अतिशय शोभायमान था। गोलोक में मणियों के खंभों से परम गोप शोभनीय भगवान श्री कृष्ण के निवास ज्योति धाम के दूर से ही दर्शन करके विष्णु प्रसन्न हुए। पहले उस ज्योति धाम के दिव्य निर्तिशय तेज से भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए। उपरांत छने छने पलक उठा करके मल मास को पीछे किए हुए वे प्रमुख द्वार पर पहुँचे। अतिथि निवास में ठहर करके पहले उनके अंतर्ग्रह के भीतर पहुँचे, जहाँ गोलोक भगवान श्री कृष्ण दिव्य मणिरत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गोप गोपिकाओं के समुदाय से घिरे श्री कृष्ण को देख करके रामानंद विष्णु ने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि गोलोकवंतस भगवान कृष्ण नव नीरत के समान श्याम एवं अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य परम शोभनीय सगुण साकार श्री विग्रह हैं, तथापि संपूर्ण गुण धर्मों से अतीत अक्षर अव्यक्त इंद्रियों से गोचर न होने वाले अविनाशी परमात्मा हैं। जब कभी सर्ग विसर्ग की रचना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा गोप वेश धारण किए श्री वृंदावन के वन मंडल में रास लीला करते हैं। श्री रास लीला ललाम पीताम्बरधारी घनश्याम साक्षान मनमत श्री विग्रह रत्न सिंहासन पर आसीन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की स्तुति सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्षदों से भव्य स्वागत सत्कार पूजा करवा करके उन्हें दिव्य महामरकत मणि रत्न विभूषित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया, जिससे भय से त्रस्त होकर मलमास गोलोक के स्वामी गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ। उससे भगवान श्री कृष्ण विष्णु से पूछने लगे, प्रभु ये कौन है? हमारे इस दिव्य गोलोक में शोक मोह स्वप्न में भी नाम मात्र के लिए नहीं है, किंतु ये यहाँ रोदन क्यों करता है? गोलोक में बसने वाले सभी गोप वेशधारी वैष्णव सदैव आनंद परिप्लुत भक्ति रस सिंधु में निमग्न रहते हैं। आँखों में से अजस्त्र अश्रुधारा प्रपात करता कांपता हुआ यह मलमास मेरे सम्मुख क्यों रो रहा है?
गोलोकनाथ के ने बादल के समान मनोहारी मुख से ये सुन करके भगवान विष्णु बोले, हे वृंदावन नाथ, कलानाथ, मुरलीधर श्री कृष्ण, मल मास के दयनीय दुख का कारण श्रवण करें। ये तीव्र दुख दावानल के सिर में दग्ध होके व्याकुल हो रहा है। कारण है कि ये अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण स्वामी रहित इसकी सबने घोर निंदा की है। इस मालमास का कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, शन, उत्तर दक्षिण, अयन, संवत्सर आदि ने अक्षिप्त करके इसका अपमान किया है। ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतः इस संतप्त को दुख संताप की पीड़ा से कृपया मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिक मास की सभी दुख गाथा निवेदन करके उसके मुखारविंद की ओर देख करके भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, विष्णु, आप मल मास को साथ लेकर यहाँ आए, यह आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, षड ऐश्वर्य, प्रकर्म, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं और उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने सगुण हैं, जितने सद्गुण हैं, उन सब को आज से मैंने मल मास को सौंप दिए हैं। मेरे नाम जो वेद लोक और शास्त्र में विख्यात हैं, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मल मास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तपस्या में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, मैं अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुंच करके गोलोक वंश भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। आज से संसार के सभी प्राणी मेरी आज्ञा अनुसार मेरे तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ मास के नाम से विख्यात होगा। अधिमास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरण उपरांत उसे गोलोक की प्राप्ति होती। प्रपन्न व्रत की परपति, हे जगत के कारण सत्स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान हैं। एकमात्र आप ही पूजा करने योग्य हैं। एकमात्र आप ही जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। एकमात्र आप ही जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। एकमात्र आप ही निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं, भयंकरों से भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं,
और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षण करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप, निरालंब तथा एकमात्र शरण लेने योग्य आश्रय इस भाव सागर की नौका रूप ईश्वर के हम शरण जाते हैं। व्रत पर उत्सव अंक में जीवन में पालनीय व्रत, शौचाचार तथा सदाचार व्रत भारतीय ऋषि मुनियों एवं मीमांसकों ने जीवन को पवित्र, बुद्धि को व्यवसायत्मिका तथा मन को निर्मल बनाने के लिए शौचाचार और सदाचार व्रत का आत्म उन्नति मूलक एवं आनंदवर्धक सन्मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर सधर्म के अनुसार चल करके मनुष्य अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमारे लोक दृष्टा ऋषियों की लोक हितकारिणी संकल्पना सर्वे भवन्तु सुखिना इसी उच्चतम धरातल पर चरितार्थ होती है। इन्हीं सदाचार सोपानों पर अवस्थित होकर के मानव अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य विविध शरीरों से सहस्त्र सहस्त्र योनियों में जन्म ग्रहण करके सुख दुख भय शोक का अनुभव करता हुआ काल चक्र का अनुसरण किया करता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव परलीयते सुखम दुखम भयम शोकम कर्म नेव परनीयते। जीवन पथ को सरस और पवित्र बनाने के लिए शौचाचार एवं सदाचार व्रत को सदृढ़ सोपान आधारभूत उत्कर्ष कारक बताया गया है। शौचाचार, शौच शब्द शुद्धता का पर्यायवाची है। शुद्ध पवित्रता मूलक कार्यकलाप शौचाचार के अंतर्गत आता है। स्वरूप भेद के अनुसार शौचाचार के 3 भेद हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। शुद्धता मूलक क्रियाकलापों के अभाव से आज सर्वत्र पर्यावरण तथा आचरण में प्रदूषण व्याप्त है। इन छाया ग्राहिणी कृत्या से संपूर्ण विश्व विषादग्रस्त एवं संत्रस्त है। तथापि जनमन संजीवनी स्वरूप महाऔषधि इस शौचाचार के अनुपालन से उदासीन हो रहा है। भारतीय मनीषा ने इसे आत्मसात करते हुए इसको उपदेयता को मुक्त कंठ से व्यक्त किया है। शौचे यत्न सदा कार्या शौच मूलो यत द्विजा शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता शुद्धता को शुचिता कहा जाता है। मन में विकारों का न आना मन की निर्मलता तथा पवित्रता है। वाणी से मधुर कल्याणकारक प्रिय सत्य भाषण वाणी की पवित्रता है। अभद्र, असत्य और उद्वेगजनक दोषपूर्ण संभाषण से बचना वाणी का तप है। कायिक शौच के अंतर्गत शारीरिक शुद्धि का क्रियात्मक उपाय बताया गया है। उषा काले तो संप्राप्ते शौचम कृत्वा यथार्थवता तथा स्नानं प्रकुर्वे दंतधावन पूर्वक। उषा काल में सूर्य उदय के पूर्व उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दातन मंजन और स्नान कर लेना सभी मनुष्यों के लिए श्रेष्ठकर है।
यही क्रिया मध्याह्न और सायंकाल भी करनी चाहिए। क्षीर शुद्धि का श्रेष्ठ साधन स्नान जल स्नान ही बताया गया है। क्षीर शुद्ध हो जाने पर मन भी शुद्ध हो जाता है। मन के शुद्ध होने पर क्रिया शुद्धि होती है। क्रिया शुद्धि को ही शोचाचार का सार तत्व समझना चाहिए। बाह्य शौच की अपेक्षा अंतः शौच की विशेष आवश्यकता है। अंतःकरण की शुद्धता को ही मुख्य शौच बताया गया है। सदाचार व्रत सामान्यतः व्यक्ति के क्रियाकलाप और व्यवहार को आचार कहते हैं। सात्विक पवित्र आचरण को सदाचार कहा जाता है। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, वेद विहित और वेद निषिद्ध। वेद प्रतिपादित कर्म ही धर्म कहा जाता है। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत इसकी विशद व्याख्या की गई है। आचार ही व्यक्ति, समाज तथा संस्कृति सभ्यता को सम्मान प्रदान करता है। इसलिए महर्षि विशिष्ट आचार पालन को परम धर्म बताते हुए कहते हैं, आचारहीन मनुष्य के लिए लोक भी नष्ट हैं और परलोक भी असिद्ध हैं। आचारहीन व्यक्ति में यज्ञ, याग और वेद प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसलिए सदाचार व्रत का व्यवहार में अनुष्ठान करना बहुत आवश्यक है। कोरे ज्ञान से विशेष लाभ नहीं, इसलिए आचरण की प्रधानता है। आचरण का मौन व्याख्यान अमोघ फलदायी है। आचरण का प्रभाव अचूक प्रभाव उत्पादक होता है। राई भर का आचरण पर्वत श्रीखे व्यवखान से गुरुतर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस संदर्भ में लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। सदाचार व्रत के मूलभूत सूत्र, पहला है स्वधर्म पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हमारे धर्मशास्त्रों में सदाचार परिपालन की सम अदृश्यता, सर्वजन हितकारिणी, आत्म उन्नति मूलक, परम पुरुषार्थ समन्वित एवं सत्वभद्र चतुर्वर्ण व्यवस्था का विधान है। प्रत्येक वर्ण आश्रम के लिए स्वकर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है। भली भांति आचरित दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अधिक उत्तम है। अपने धर्म में अर्थात स्वकर्म के अनुष्ठान में मर जाना भी कल्याणकारक है। परंतु दूसरों का धर्म भय प्रदान करने वाला है। दूसरा, प्रातः जागरण। प्रत्येक ग्रही को अभिष्ट है कि वे प्रातःकाल उठ करके स्वस्थ चित्त से सकर्म के अनुष्ठान का विचार पूर्वक चिंतन करे, जिससे धर्म और अर्थ का चिंतन तद अनुरूप संपादित हो सके। सकर्तव्य और न्यायता अर्थोपार्जन को श्रेष्ठ एवं मंगल कारक बताया गया है। आज अर्थ पिपासा ने मानव को नैतिक मूल्यों से इतना दूर कर दिया है कि नैतिकता की चर्चा करना भी उसके समक्ष एक अपराध सा हो गया है। यद्यपि अर्थ संसाधन पारिवारिक जीवन संचालन का एक मुख्य संवाहक अंग है, संपोषण सूत्र है, तथापि न्याय उपार्जित धन ही उसके उत्कर्ष का मूल सूत्र है। अन्याय और धर्म से अर्जित अर्थ अनर्थ मूलक विनाशकारी कहा गया है। दूसरों के धन की दुराशा करना ही लोभ है। लोभ को पाप की जड़ कहा जाता है, जो सबसे गर्हित पाप है। लोभ वापस्य कारणम। तीसरा है नित्य भगवत
स्मरण। हरिम चिंतेत नित्यम। प्रत्येक सदग्रही को नित्य प्रातः साईं भगवान जनार्दन श्री हरि का निशुद्ध भाव से स्मरण नाम कीर्तन करना अभिष्ट है। भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण संकीर्तन अमृत रस से परिपूर्ण है। शास्त्र का उद्घोष है। नारायणाख्यम पीयूषम पिब जिहे निरंतरम। हे जिहे, भगवान नारायण के नाम अमृत का निरंतर पान कर। यही नाम अमृत कली काल के कराल काल कोट विष का शमन करता है। भगवान श्री हरि के कमल से भी सुकोमल चरणार बिंदों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि के चरण कमल ही संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नाव हैं। परमात्मा के मंगल नाम संकीर्तन से संसार के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। जिन्ह कर नामो लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। चौथा है सदुपयोगी बनो। कुर्वन्ने वे कर्माणि, सदाचार संहिता का सुदृढ़ सोपान सकर्म के अनुष्ठान है। विधि पूर्वक निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष अर्थात पूर्ण आयु पर्यंत जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अकर्मण्य जीवन गर्हित, निंदित और निकृष्ट है। पुरुषार्थहीन जीवन मृतक तुल्य कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थ साधन का समाश्रयन ही अभीष्ट है। पांचवा है निषिद्ध कर्म का परित्याग। निषिद्ध कर्म का परित्याग करना कर्म की पवित्रता है। हमारी भारतीय संस्कृति पवित्रता मूलक है। पवित्र अन्न, जल, आसन, आच्छादन का प्रभाव अविकारी हुआ करता है। निषिद्ध कर्मों से मन में नाना प्रकार के विकार, दोष उत्पन्न होते हैं। अतः उनका परित्याग करना ही श्रेष्ठ है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि, अहंता शुद्धि तथा चिंतन शुद्धि का क्रम बताया गया है। चिंतन शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा संकल्पित कर्म ही विशुद्ध कर्म बताया गया है। अतः शुद्ध अंतःकरण युक्त वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में रहता हुआ कर्म का संपादन, कर्म के अनुष्ठान करता है, न इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। वेद शास्त्र अर्थ तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे वसन, यह एव लोके तिष्ठन स ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार शोचाचार तथा सदाचार व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाला व्रती शाश्वत कल्याण प्राप्ति का पथिक बन जाता है।